क्योंकि वहाँ बिल्डिंग बन नहीं सकती, इसलिए कि वो जो एनक्रोचर्स हैं वो बीच में हैं। अच्छा, वो उस कॉलोनी के जो मतलब सड़कें हैं, नालियाँ हैं, वो कैसे बनेंगी जब तक वो बीच में से हटेंगी नहीं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। पिछले दिनों आपने देखा होगा रूपनगर में जेडीए के कुछ जगहों को इंक्रोच किया था। वहां पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो थी वो चलाई गई थी और उसमें 128 अलॉटीज थे जो ये कह रहे थे कि हमने प्लॉट खरीदे हैं, हमने पेमेंट्स दी हैं, तो हमें प्लॉट्स दिए जाएं, हमारा हक दिया जाए। लेकिन वहाँ पर बहुत हंगामा हुआ, वहाँ पर टेंट भी लग गए, फिर प्रदर्शन भी शुरू हो गए। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पर फिजिकल पोजीशन मिल गई है, कुछ लोगों को नहीं मिली है। वो लोग अब अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर प्रेस क्लब में पहुँचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम सुजीत सिंह राठौर है। अच्छा साहब, ये कार्रवाई ऐसी है कि ये आज से 2014 में जेडीए ने एक एडवर्टाइजमेंट की प्लाट्स की रूपनगर सेक्टर 6 में, जिसमें तकरीबन 6000 लोगों ने अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने लॉटरी के माध्यम से 127 अलाटीज़ को प्लाट अलाट किए। ठीक है। तो वो जो अलाट किए, हमने उसके एवज में पैसा भी 10-10 लाख जमा करवा दिया। लेकिन जब हमें पोजीशन देने की बारी आई तो उन्होंने कहा जी ये कोर्ट केस हो गया है इस पर। तो कोर्ट केस चलता रहा। कोर्ट केस दिसंबर 2021 तक चलता रहा और लगभग 7-8 साल कोर्ट केस चला। दिसंबर 2021 में 21 दिसंबर को ये हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच ने उस एनक्रोचर की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। अब जेडीए के पाले में पड़ गया केस। जेडीए ने थोड़ी सी कार्रवाई वहाँ की, छोटी मोटी कार्रवाई करके और वहाँ से प्लाट देने शुरू कर दिए। लेकिन उसमें कोई पॉलिटिकल हंगामा हुआ या क्या हुआ, वी डोंट नो। उसके बावजूद उन्होंने जो कार्रवाई की उसमें उन्होंने 73 लोगों को प्लाट डिमार्केट करके दे दिए। मतलब उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाना शुरू बिल्डिंग नहीं बनानी शुरू की, उन्होंने डिमार्केट किया है, बाउंड्री वॉल 4 दीवारी की है। क्योंकि वहाँ बिल्डिंग बन नहीं सकती, इसलिए कि वो जो एनक्रोचर्स हैं वो बीच में हैं। अच्छा, वो उस कॉलोनी के जो मतलब सड़कें हैं, नालियाँ हैं, वो कैसे बनेंगी जब तक वो बीच में से हटेंगी नहीं। तो उसमें वो हमारे बाकी हम 44 अभी ऐसे अलाटीज़ हैं जिनको वहाँ पे पोजीशन नहीं मिला। और तब से 44 और हम तब से भटक रहे हैं, कभी वीसी के पास, कभी जेडीए वीसी के पास, कभी डिविजनल कमिश्नर के पास, कभी डीसी साहब के पास। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इवन एलजी साहब ने एक अपनी स्पीच में बोला था कि ये जो अलाटीज़ हैं उनको ये प्लाट पहले दे दिए जाएंगे, उनका हक है, क्योंकि उनसे हमसे पैसा भी लिया है। अब ये देखिए जेडीए की क्या पॉलिसी यहाँ पर कि जेडीए अभी शहर में इधर उधर कार्रवाई कर रहा है, तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जिनसे हमसे पैसे लिए हैं, हमसे पैसे 10-10 साल पहले के लिए हैं, फुल पेमेंट, और हमें वो प्लाट नहीं दे रहे। ये तो लानत है जैसे डिपार्टमेंट पे। ये कैसा डिपार्टमेंट है? नहीं तो आपको वहाँ पर 4 दीवारी भी नहीं अभी करने के लिए, तो प्लॉट भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कौन सा प्लॉट है। हमारे प्लाट जो है वो उसी एनक्रोचर की ज़मीन पे है। जबकि वो जो एनक्रोचर है वो एक फैमिली है, उसने वहाँ से अपना कारोबार वहाँ पे कनाल जमीन बोलता है उसकी है। वो बोल रहा है कि मेरे 26 कनाल कोई ज़मीन ही है। वो सब मुझे लगता है शुरुआत में तो कुछ और बोला था। शुरुआत में वो 100 कनाल ज़मीन थी, बाद में कोई 80 के करीब हो गई, बाद में 50 हो गई, किसके अब वो 26 पे आ गए कि 26 कनाल जी हमारी है, ये नहीं हम देंगे। अब ये तो खैर जेडीए ने देखना कि कितनी है उसकी या नहीं है। लेकिन जहाँ तक कागजात का ताल्लुकात है, उसके पास 1 इंच भी ज़मीन उसकी नहीं है। कागज वो बोलते हैं, उसका कुछ नहीं। चाह रहे हैं कि उनको खदेड़ा जाए और हमको फिजिकल पोजीशन, क्या हमारी ज़मीन दी जाए, उसको खदेड़े या ना खदेड़े, लेकिन हमें तो हमारा प्लाट मिलना चाहिए। हमारी यही गुहार है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार है, सारे जो हमारे जम्मू वासियों से भी ये पहले कि हमारे हक में बोलें। कोई नहीं बोल रहा। नहीं तो आपको मेंटली को हरास कर रहे हैं लोग? मेंटली में हम मेंटली हरास हो रहे। रोज़ देखिए, रोज़ जाते हैं जेडी, अभी धूप में हम यहाँ खड़े हैं किस लिए? पैसा देने के बावजूद, या पैसा ना दिया होता, कोई हमारी कमी हुई रहती तो बात थी। जब हमने सब देने के बावजूद, पैसा देने के बाद, लोग मोस्टली लोग जो हैं वो किराए पे रह रहे हैं। वो कब अपना घर बनाएंगे और कब वहाँ जाएंगे?
तो आप चाह रहे हैं कि हमारे आपको हम ये चाह रहे हैं- हैरासमेंट बंद हो और हाँ, आपको जल्द से प्लॉट्स जल्द दिए जाएं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हरासमेंट ये जीडीए बंद करे, एडमिनिस्ट्रेशन बंद करे, और हमें हमारे जो जानवर राइट है, हमारा जानवर राइट है, उस आदमी का कोई हक नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल भी कोई हक नहीं, क्योंकि उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई उसके पास कोई कागज़ नहीं, कोई कुछ नहीं है। उसको लड़ाई लड़ते जब से प्रदर्शन वहाँ शुरू है, तो ये अब कितना समय हो गया है? ये 3 महीने हो गए, 4 महीने, तब से हम भी लड़ रहे हैं, तब से वो तो खैर 7-8 साल तो से जाने देते वहाँ पर? नहीं, उस वो जो एरिया जो उसने घेरा, वहाँ हमें नहीं जाने देते। अब जो जेडीए ने डिमार्केट किए हुए हैं 73 प्लाट जो जिन लोगों को वितरित किए गए, उन वहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ पर हम जा सकते हैं। लोगों ने चारदीवारी भी कर दी है उन प्लाट्स की, लेकिन बाकी जो अब जो 44 फैमिलीज़ की जो है उनको कुछ नहीं हुआ है। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। तो ये 44 फैमिलीज हैं जो अपने अधिकारों के लिए अभी भी दर बदर भटक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको भी वहाँ पर फिजिकल पोजीशन दी जाए। जब हमसे 10 साल पहले पूरी पेमेंट ली गई है, तो फिर अब तक हमें प्लॉट क्यों नहीं मिले? एक शख्स का नाम ले रहे हैं, वो शख्स जो है वहाँ पर अड़ा हुआ है। पहले वो कह रहा था 100 कनाल ज़मीन हमारी है, फिर 80, फिर 50 और अब 26 पे अटक गया है। तो ये कह रहे हैं कि उसकी 1 इंच ज़मीन नहीं है, उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके ऊपर हमें लगता है कि इन लोगों को संतुष्ट किया जाए, इनको परेशान जो है वो ना किया जाए। बाकी आप लोग राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।